बड़ी खबर गाजीपुर से इस वक्त की सामने आ रही है। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। गाजीपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मुख्तार अंसारी पर अभी सजा का ऐलान नहीं। हत्या और हत्या के प्रयास का ये पूरा मामला था और 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और इसी मामले में देखिए अब दोषी करार दिया गया है। मीर हसन ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज कराया था। 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर बना था गैंग चार्ट। एरंडा थाने में मुख्तार पर दर्ज था गैंगस्टर का मामला। संवाददाता आशुतोष त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, क्या जानकारी सामने आ रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें अभी एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया है। गैंगस्टर का मामला है। आपको बता दें हत्या और हत्या के प्रयास का ये मामला था और गैंगस्टर के मामले में अधिकतम सजा 10 वर्ष की होती है। हालांकि कोर्ट ने अभी सजा का ऐलान नहीं किया। सजा का ऐलान कोर्ट के द्वारा जल्द किया जाएगा। फिलहाल कोर्ट के द्वारा मुख्तार अंसारी को इस मामले में दोषी करार दे दिया गया है। निश्चित तौर से अब सजा मिलनी है। सजा कितनी होगी ये अब कल पता चल पाएगा। कल कोर्ट इसका ऐलान करेगी, लेकिन फिलहाल मामले में दोषी सिद्ध हो गए हैं मुख्तार अंसारी। जी बिल्कुल। और देखिए, कहा जाए कि ये जो पूरा मामला जिसमें अब दोषी करार दिया गया है, इस मामले को लेकर क्या जानकारी सामने आ रही है आशुतोष? जी, आपको बता दें 2009 में करंडा थाना क्षेत्र में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और 2009 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो है मीर हसन नाम के एक व्यक्ति ने, जो मोहम्मदाबाद को थाना क्षेत्र का रहने वाला था, उसने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। उस समय मुख्तार अंसारी जेल में थे और ये 2010 में दोनों मामलों को मिलाकर गैंग चार्ट बनाया गया था और गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा चल रहा था, जिसमें बहस पूरी होने के बाद आज सजा का ऐलान होना था। लेकिन फिलहाल अभी न्यायाधीश ने दोषी करार को दे दिया है, लेकिन सजा का ऐलान कल किया जाएगा। गैंगस्टर के मामले में मुख्तार अंसारी को इस एमपी एमएलए कोर्ट में गाजीपुर से पहले भी 2 बार सजा हो चुकी है। दोनों बार सजाएं 10-10 साल की हुई हैं। एक बार मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई एसपी सांसद अफजाल अंसारी जो पूर्व में थे, उनको भी सजा हुई थी और अब ये तीसरी सजा इस कोर्ट के द्वारा मुख्तार अंसारी को होगी। फिलहाल दोषी करार दे दिए गए हैं। अब सजा कितनी होती है ये कल जो है एमपी एमएलए कोर्ट इसका ये सजा सुनाएगी। क्योंकि हत्या का मामला है आशुतोष, तो निश्चित तौर पर सजा जो है वो कहा जाए कि बड़ी सजा इस पूरे मामले में हो सकती है। जी, क्योंकि जो है गैंगस्टर का मामला है। गैंगस्टर के मामलों में अधिकतम सजा जो होती है वो 10 वर्ष की होती है, तो अधिकतम 10 वर्ष की सजा इसमें हो सकती है। अब ये देखना है कि अधिकतम सजा होती है, न्यायाधीश के ऊपर है कि वो कितनी सजा करते हैं। फिलहाल क्योंकि दोनों मामलों में दोष सिद्ध करार दे दिए गए हैं, तो सजा होनी चाहिए। अमूमन सजा का ऐलान कुछ देर बाद ही होता है, लेकिन अब 27 अक्टूबर यानी कल की डेट जो है एमपी एमएलए कोर्ट के जज के द्वारा दी गई है सजा के ऐलान के लिए। बिल्कुल। और देखिए, गैंगस्टर के अलावा हत्या और हत्या का प्रयास का भी पूरा मामला है। 2009 में कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी, वो भी एक मामला है। तो दोनों ही मामलों में दोषी करार दिया गया है आशुतोष। तो ऐसे में हत्या और हत्या का प्रयास उस मामले में भी बड़ी सजा हो सकती है। जी, एक्चुअली आपको बताएं दोनों मामलों को मिला के जो 302-307 का मामला है, तो ये चूंकि गैंगस्टर का मामला चल रहा था, गैंगस्टर के मामले में अधिकतम सजा 10 वर्ष की ही होती है, इसलिए 10 वर्ष से ज्यादा की सजा इसमें नहीं हो सकती है। लेकिन अब ये देखने वाली बात है कि एमपी एमएलए कोर्ट के जज के द्वारा अधिकतम सजा का ऐलान किया जाता है या उससे कम सजा का ऐलान किया जाता है। ये कल जो है एमपी एमएलए कोर्ट के जज के द्वारा सजा का ऐलान कल किया जाएगा। लेकिन मामला चूंकि हत्या और हत्या के प्रयास का है और उसमें दोषी करार दे दिए गए हैं। मुख्तार अंसारी 2009 का मामला था। 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाना गाजीपुर में वहां पे मुकदमा यह दर्ज हुआ था और काफी लंबी बहस चली। बहस के बाद इन दोनों मामलों में दोष सिद्ध करार दे दिए गए मुख्तार अंसारी। बिल्कुल आशुतोष, मैं चाहूंगा एक बार फिर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि देखिए ये 2 मामले हैं और एक एक कर ये बताइए जो पूरा मामला हत्या और हत्या का प्रयास का, ये पूरा मामला किसकी हत्या हुई और किसने कहा जाए कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये पूरा मामला दर्ज कराया था, जिसके बाद अब कहा जाए कि 2009 से लगभग 14 वर्षों का ये वक्त जो है वो बीत चुका है। तो ये पूरा मामला क्या था और किस तरह से ये पूरी शिकायत की गई थी? जी बिल्कुल, आपको बता दें करंडा थाना क्षेत्र है गाजीपुर में। करंडा थाना क्षेत्र में एक गांव है, वहां के रहने वाले कपिल देव सिंह की हत्या हुई थी और उस हत्या में 302 के तहत करंडा थाने में मुख्तार अंसारी पर मुकदमा दर्ज हुआ था और 2009 में ही मोहम्मदाबाद कोतवाली है गाजीपुर में, वहां के रहने वाले मीर हसन नामक व्यक्ति ने
इनको जो है इनके ऊपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कराया था। और इन दोनों मामलों को लेके 2010 में गैंगस्टर एक्ट के तहत करंडा थाने में इनके ऊपर मुकदमा मुख्तार अंसारी के ऊपर दर्ज हुआ था, जिसकी सुनवाई गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही थी। क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई लंबी चली, इससे पहले इस मामले में फैसले की तारीख पहले भी नियत थी, लेकिन एडीजीपी क्रिमिनल जो नीरज श्रीवास्तव हैं, उन्होंने धारा 311 के तहत एक एप्लीकेशन दिया था और उन्होंने ये मांग किया था, उन्होंने एप्लीकेशन में ये चाहा था कि जो मूल केस के गवाह थे 302, 307 के जो मूल केस जो दोनों मामलों में थे, उनके गवाहों की गवाही को मुझे इस पत्रावली में जो है गैंगस्टर एक्ट में शामिल करना है, इसलिए मुझे कुछ समय दिया जाए। और 313 के तहत उस पर सुनवाई हुई थी और उस सुनवाई के बाद दोबारा बहस हुई। ये बहस पूरी होने के बाद आज जो है फैसले की तारीख की नियत थी, लेकिन फिलहाल अभी फैसला नहीं आया है। मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और कल 10 बजे के बाद कभी भी सजा का ऐलान हो सकता है कि सजा कितनी होती है। अधिकतम सजा 10 वर्ष की गैंगस्टर मामले में होती है। जी बिल्कुल, चूंकि गैंगस्टर के मामले में अधिकतम सजा 10 वर्ष की और इसके अलावा बात की जाए तो फिर हत्या और हत्या का प्रयास का भी पूरा मामला है, तो सजा जो है वो बड़ी भी हो सकती है, क्योंकि दोषी अब करार दे दिया गया है। आशुतोष जी नहीं, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ये क्योंकि जो है 302, 307 का मामला है। 302 में मृत्युदंड, आजीवन कारावास की सजा होती है और 307 में भी ये सजाएं होती है। लेकिन क्योंकि जो मूल केस था इन दोनों मामलों में, मूल केस में अब मुख्तार अंसारी को बरी किया जा चुका है पहले ही, लेकिन इन दोनों केस के आधार पर जो गैंग चार्ट बनाया गया, क्योंकि जो है मुख्तार अंसारी पे हमेशा ये आरोप लगता रहा है, अभी जितने भी अभी 2023 में मुख्तार अंसारी पे गाजीपुर में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं और दोनों के आरोपियों का यह कहना है कि उस समय हम लोग मुख्तार अंसारी के दबाव में थे और कुछ नहीं कह पाते थे, इसलिए हम गवाही इनके खिलाफ नहीं दे पाए और ये छूट गए। तो उनको जो दोनों मामलों को दोबारा उन मामलों को लिया गया, दोनों मामलों को मिला के गैंग चार्ट बनाया गया और गैंगस्टर एक्ट। चलिए ठीक है आशुतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का किया ऐलान। 22 जनवरी को रामलला के श्री विग्रह में होगी प्राण प्रतिष्ठा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण